हमने 36 दिन गांव जालपुर में धरना दिया था। 36 दिन धरना देने के बाद में हमारी वार्ता मनीष कुमार वर्मा जी जो डीएम साहब हैं उनके साथ कराई गई थी। सरकारी व्यवस्थाएं और खोखले वादे अगर किसी को सबसे पहले खाते हैं तो वो हैं देश के किसान। भारी दोपहरी और उमस भरी गर्मी में एक पेड़ के नीचे बैठे इन किसानों की लड़ाई 18 साल पुरानी है। ये धरना बेशक छोटा धरना है, हर लिहाज से तस्वीर बेशक आपको छोटी लगेगी, लेकिन ये एक बड़े आंदोलन का आगाज है। सबसे पहले इस तस्वीर के पीछे की कहानी जानिए। नोएडा 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोहित कर्णेश ठाकुर। मेरे ठीक बराबर में यमुना एक्सप्रेसवे है जो नोएडा जैसे शहर को आगरा से जोड़ता है और इसके ठीक बराबर में मैं मौजूद हूं। यमुना एक्सप्रेसवे के बराबर में सर्विस रोड पर मैं मौजूद हूं। दरअसल आप देख पा रहे होंगे कि अभी ये रास्ता कच्चा नज़र आपको आ रहा है, लेकिन यमुना प्राधिकरण की तरफ से कवायद की जा रही है कि अब इस सर्विस रोड का निर्माण हो, क्योंकि इस सर्विस रोड को लेकर काफ़ी लंबे समय से किसान यूनियन के संगठन हो, किसान हो, इस सर्विस रोड को लेकर मांग करते रहे। कई तरह के आंदोलन भी हुए, बड़ी पंचायतें भी हुई, धरने भी हुए, लेकिन ये सर्विस रोड नहीं बना। अब जब यमुना प्राधिकरण ने कवायद की है कि ये सर्विस रोड बनाया जाए और इस पर बाकायदा काम शुरू किया जाए, लेकिन एक और तस्वीर मैं आपको अब दिखाना चाहूँगा कि कुछ किसान यहाँ पर इस सर्विस रोड के काम को रोकने को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। किसानों की मांगें क्या हैं ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। 18 साल पहले जब इस यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ तब इन किसानों की ज़मीन यमुना एक्सप्रेसवे में गई और तब यमुना प्राधिकरण की तरफ से वादे किए गए, दावे किए गए कि इन किसानों को 64% का अतिरिक्त मुआवजा और ज़मीन के बदले में 7% का भूखंड मिलेगा। लेकिन 18 साल तक ये लड़ाई अभी तक चलती आ रही है और 18 साल से इन किसानों की मांगें नहीं मानी गई हैं। 64% अतिरिक्त मुआवजे की बात हो, आवासीय भूखंड की बात हो, लेकिन इसके लिए किसान यूनियन के धरने भी हुए, पंचायतें भी हुई, किसानों ने भी तमाम तरह की लड़ाई लड़ी, लेकिन फ़िलहाल कोई भी बात नहीं बन पाई है। अब 3-4 दिन से ये दयानतपुर गांव के किसान धरने पर बैठे हैं। इन किसानों के बीच में यमुना प्राधिकरण के अधिकारी भी पहुंचे थे, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। इन किसानों का कहना है कि इस सर्विस रोड को नहीं बनने दिया जाएगा और तब तक नहीं बनने दिया जाएगा तब तक इन किसानों की मांगों को नहीं माना जाएगा। किसानों की मांगों को मान लिया जाए। तो इन किसानों के बीच में आज जाऊंगा और इन किसानों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि इन किसानों के मन में क्या है, और क्योंकि ये आज एक छोटा सा धरना लग रहा है आपको देखने में, लेकिन आने वाले टाइम में ये धरना काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। तो इन किसानों के बीच चलते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दयानतपुर गांव के किसान बीते कुछ दिनों से धरने पर हैं। 64.7% अतिरिक्त मुआवजा और 10% आवासीय प्लॉट का वादा तो इन किसानों से हुआ, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन मिलता रहा। अब जब यमुना एक्सप्रेसवे के साथ यमुना प्राधिकरण सर्विस रोड बन रहा, तब इन किसानों ने एक नई लकीर खींच दी है, जो वक्त बीतने के साथ प्राधिकरण के अधिकारियों के गले की फांस बन सकती है। हमने 36 दिन गांव जालपुर में धरना दिया था। 36 दिन धरना देने के बाद में हमारी वार्ता मनीष कुमार वर्मा जी जो डीएम साहब हैं उनके साथ कराई गई थी और हमको ये आश्वासन दिया गया था कि आपको एयरपोर्ट के बराबर दूसरे चरण में मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन हम किसानों को गांव दयानतपुर के और फैदा के और 7 गांव जो हैं सभी किसानों को 3100 रुपये मीटर दिया गया। हमसे 300 रुपये मीटर का वादा किया गया था, लेकिन हमारा वो वादा आज तक पूरा नहीं किया गया। तो हम यहाँ किसान बैठे हुए हैं कि जब तक हमारी 2008 में ज़मीन गई है, जब तक हमको जो सरकार के नुमाइंदों ने उस टाइम पर किसानों से वार्ता की थी कि आपको 800 रुपये मीटर का मुआवजा और 7% आबादी का प्लॉट, रुक जाइए, 7% आबादी का प्लॉट आपको दिया जाएगा। लेकिन बाद में किसानों की और अधिकारियों की वार्ता हुई कि 7% से 10% किया जाएगा। लेकिन हमारे किसानों की मांग है हमको वो प्लॉट दिया जाए। अब हमारे गांव में सर्विस रोड निकल रहा है। हम किसानों की, सभी किसानों की मांग है कि जब तक हमको वो 7% प्लॉट
बढ़ाकर 10% प्लॉट, और जो 64.7% जो हमारा मुआवजा है जी, वो ब्याज लगाकर नहीं दिया जाएगा। हम इस सर्विस रोड को नहीं बनने देंगे। किसान अब आर पार के मूड में है और अब इन किसानों को किसान यूनियन का भी साथ मिलने लगा है। भरी दोपहरी में धरने पर बैठे इन किसानों के बीच भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान पहुंचे। 2 घंटे तक अनिल तालान ने इन किसानों से चर्चा की और कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ लड़ाई लड़ने का वादा किया। पतवाड़ी गांव में जब 64.7% मिला, हम लोगों ने कहा कि अन्य किसानों को भी जहां ज़मीन गई है 64.7% देना होगा। ये बात सरकार ने एक राजेंद्र कमेटी बनाई थी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में, उस बात को सपा सरकार में मान लिया गया। 2014 में ये फैसला हो गया, लेकिन ये कोर्ट चले गए और किसान को कोर्ट में उलझा दिया। लेकिन कोर्ट ने भी वहाँ एक 10 साल के बाद वो फैसला किसान के हित में दिया। अब अनेक कोर्ट के माध्यम से हमारे पैसे को 10 साल 12 साल तक अगर इन्होंने उलझा दिया तो हम अपना पैसा ज्यों की त्यों नहीं लेंगे। हम अपना पैसा आज के जो तत्कालिक रेट हैं ज़मीनों के, जब इसका सर्किल रेट रिवाइज होगा वो रेट किसान को मिलने चाहिए। हमारा कहना तो ये है, आगे भाई किसान की मर्जी है कि किसान क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। लेना इसको वो चाहिए कि जब रेट रिवाइज हो जाता है उसके बाद जो 64.7% बनता है वो रेट हमें दे दीजिए। हमारा कहना तो ये है। देखिए, किसानों के बीच में तो आज यहाँ पर किसान बैठे हैं, इससे पहले यहाँ बहुत सी किसान नेताओं के द्वारा लड़ाई होती रही हैं। एक किसान की लड़ाई में उसमें हम आए थे जहाँ पर उस किसान नेता की लड़ाई को कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। और जब वहाँ उस निराशा भाव को हमने देखा तो हम उनके पास पहुँचे, हमने उनको समर्थन दिया, उसके साथ बहुत सारे संगठनों से समर्थन दिलवाया। आज मुझे कहना पड़ रहा है कि जहाँ पर हज़ारों की तादाद में किसान इकट्ठा हो गया, फैसला उस दिन होना चाहिए था। हम मर जाते या जिंदा रहते इसका कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन जब हज़ारों की तादाद में हम यहाँ पर इकट्ठा हो गए, वो बिना बातचीत करे उस पंचायत को अधिकारियों से बात करके उसको टाल दिया गया। ये इस तरह के जो टाल मटोल हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि यहाँ किसान की लड़ाई लड़ने का ढोंग किया जा रहा है। लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। ये किसान है, असल मालिक बैठा है। ये आज अगर लड़ाई लड़ने के लिए आया है तो हम इनके साथ हैं। फैसला ये करेंगे, हम इनका बिल्कुल चौकीदारी करेंगे, यहाँ लठ लेकर इनकी हम सुरक्षा करेंगे, इनके साथ रहेंगे। तो पिछले 4 दिनों से किसान धरने बैठे हैं। किसान यूनियन महात्मा टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान जी किसानों के बीच में पहुंचे, किसानों से भी बातचीत की, अनिल तालान से भी हम बातचीत की। तो किसान कहना है कि जो सर्विस रोड का निर्माण जो कार्य अभी यमुना प्राधिकरण यहाँ से शुरू करने वाली है, तब तक ये सर्विस रोड यहाँ से नहीं बनेगा, तब तक इन किसानों की जो मांगे हैं और जो जायज़ मांगे हैं उनको यमुना प्राधिकरण के अधिकारी इन किसानों के बीच में पहुंचकर नहीं मान लेते हैं। फिलहाल इन किसानों ने मन बना लिया है। 4 दिन से ये धरना चल रहा है। अभी ये तस्वीर बेशक आपको छोटी नज़र आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये धरना बहुत बड़ा रूप ले सकता है। कैमरामैन समीर खान के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, दयानतपुर।